विदिशा के बाड़ वाले गणेश जी स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र तो हैं ही, साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी बेहद खास हैं। इस मंदिर की अपने आप में ही एक दिलचस्प कहानी है, जो लोगों के लिए आज भी चमत्कार से कम नहीं है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा की शुरुआत भगवान गणेश की आराधना के साथ शुरू होती है। हर महीने की चतुर्थी तिथि को भक्त विनायक चतुर्थी का व्रत रखते हैं, लेकिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी का महत्व खास हो जाता है। ये 3 से 10 दिनों का महोत्सव होता है, जो देश भर में कोने कोने में धूमधाम से मनाया जाता है। साल 2021 में इस उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में विदिशा के रंगई में स्थित बाड़ वाले गणेश जी का मंदिर स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। बाड़ वाले गणेश मंदिर पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान भी गहरी आस्था रखते हैं। साथ ही इस मंदिर के निर्माण और स्थापना की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। श्री बाड़ वाले गणेश मंदिर का मैं पुजारी हूँ। 2008 से मैं पूजन कर रहा हूँ। अभी तक 2005-06 में बाढ़ आई थी। उस टाइम पे यहाँ पे झांकी लगी हुई थी और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा यहाँ के मोहल्ले वालों ने लगा रखी थी। वो प्रतिमा 6 दिन तक बाढ़ में डूबी रही और उनका कोई भी अंग कहीं से भी गला नहीं और ना ही कोई चीज़ उनकी बही, ज्यों के त्यों उनके कलश लोटा रखे हुए रख रहे। इसके बाद जब बाढ़ उतरने के बाद में अपने विदिशा के मुकेश टंडन जी और भाभी जी सीएम मैडम भी वहाँ से निकली, तो उन्होंने आकर देखा कि भूल लगी हुई है और गणेश जी ज्यों के त्यों बाढ़ के बाद निकले हुए हैं। साल 2006 में रंगई क्षेत्र के बच्चों ने गणेश उत्सव पर झांकी लगाई थी। उसी दौरान तेज बारिश और बेतवा नदी में बाढ़ के कारण यह प्रतिमा पूरी तरह डूब गई और पंडाल भी जलमग्न हो गया था। लेकिन जब बाढ़ का पानी उतरा तो मूर्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ तक कि मूर्ति के साथ रखे कलश को भी कोई क्षति नहीं पहुंची थी। उसी दौरान यहाँ से गुजर रही सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, जिसके बाद उन्होंने मौके पर ही 5 ईंट रखकर यहाँ मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। करीब 2 साल के अंतराल के बाद मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। इसी कारण इस मंदिर को बाड़ वाले गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। तभी से यहाँ हर गणेश उत्सव के साथ साथ सभी धार्मिक त्योहारों पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। उसके बाद में 2008 में भगवान गणेश जी की स्थापना की गई। तब से हर साल गणेश जी बाढ़ में डूबते हैं, ये तो आप देखते ही होंगे। जब भी बाढ़ आती है तो गणेश जी के बिल्कुल सर से पानी लग जाता है और यही महत्व है कि बाढ़ वाले गणेश जी का प्रभाव है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु भी बहुत आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। बाड़ वाले गणेश मंदिर में भगवान गणेश वीणा बजाते हुए विराजमान है। रिद्धि सिद्धि दोनों तरफ बैठी हुई हैं। इसी प्रकार की प्रतिमा पंडाल में 2006 में भी बिठाई गई थी। देश में इस प्रकार की वीणा बजाते हुए प्रतिमा और कहीं नहीं है। इसके चलते मंदिर में विराजमान सिद्धि विनायक का महत्व और भी बढ़ जाता है। बेतवा नदी के तट पर बाड़ वाले गणेश जी का मंदिर ये मौजूद है, जो कि पास के ही रंगई ग्राम में बसा हुआ है। लोगों के अनुसार माने तो 2006 में गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ एक झांकी लगाई गई थी, जिस झांकी में बाढ़ का पानी भरने के बाद जो मूर्ति थी वो वैसी की वैसी थी। ये उसका मूर्ति का फोटो है, जो बाढ़ आने के बाद गणेश जी की जो झांकी लगी हुई थी उसका आसपास पानी के भरने के बाद भी वो जो मूर्ति थी वैसी की वैसी ही रही थी। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या मान्यता है और कब से ये मंदिर बना हुआ है। पुजारी जी, क्या मान्यता है ये मंदिर की? बाड़ वाले गणेश मंदिर की मान्यता यह है, यह मंदिर 2006 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। उस टाइम पे यहाँ पर गांव वालों ने, मोहल्ले वालों ने पार्थिव गणेश जी की स्थापना कर रखी थी। एक छोटा चबूतरा था, वहाँ स्थापना कर रखी थी। तो उसी टाइम पे बारिश हुई और बाढ़ आई। बाढ़ 4-5 दिन तक रही, गणेश जी डूबे रहे। जब गणेश जी वहाँ बाढ़ के बाद निकले तो ज्यों के तो उनका कलश भी रखा था, सब सामान ज्यों के तो रखा था, ना कोई शरीर का उनका कोई मतलब गला
ज्यों कर निकले तो भीड़ लगी हुई थी, देख रहे थे लोग बाग। उसी टाइम पे अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान यहाँ से निकली, तो उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ लगी है। मालूम पड़ा कि फिर ने देखा कि गणेश जी ज्यों के त्यों निकले बाढ़ के बाद भी।